हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है अब हम उस पर आते हैं, उसकी बात करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ज्योग्राफी में जो हमारा टॉपिक नहीं, मतलब ज्योग्राफी में जो हम पढ़ रहे हैं तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो हम सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ें कि जो हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के अंदर भी हम प्लैनेट्स कवर कर चुके हैं। तो लगभग अब हमारे 3 प्लैनेट्स रह रहे हैं, एक तो अरुण, वरुण और हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो उससे अलावा जो हमारे 5 प्लैनेट्स हैं, कौन सा हो गया? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। तो इन 5 प्लैनेट्स को हम कवर कर चुके हैं, इनको हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हम स्टार्ट जो करेंगे अरुण से करेंगे, यूरेनस जिसको हम बोलते हैं, यूरेनस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम वरुण यानी कि नेपच्यून के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हमारी जो अर्थ है, अर्थ जो हमारी पृथ्वी है, उसको हम कल करेंगे, क्योंकि वो पृथ्वी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसके बारे में काफ़ी है, तो एक क्लास में नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उसको हम कल की क्लास में करेंगे। अभी हम चलिए अरुण से स्टार्ट करते हैं। तो अरुण में क्या बताया गया है? अरुण में जो सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है। तो जो हमारा कौन सा, जो यूरेनस हमारा प्लैनेट है, जो अरुण हमारा ग्रह है, तो ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग 250 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 250 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान। लगभग 250 नहीं, सॉरी गलती से बोल दिया, 215, लगभग 215 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 215 डिग्री सेल्सियस। अब इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी विलियम हर्शेल ने। तो कब की थी? तो इसकी खोज 1781 में। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इसकी खोज 1781 में, ईस्वी में, 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। विलियम द्वारा की गई थी। तो क्या कह सकते हैं हम? इसकी खोज कब की गई थी? 1781, मतलब कि 1781 ईस्वी में की गई थी। किसने की थी इसकी खोज? विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसके बारे में, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? इसके चारों ओर 9 वलयों की 5 वलयों का, 1 मिनट, इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन है। ठीक है, तो वल्य मतलब जो चक्कर, मतलब छल्ले जो होते हैं, तो क्या है? इसके चारों ओर 9 वलयों में, ऐसे लिखो आप, ऐसे समझो, इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम
किसका? 5 वलयों का नाम इसमें क्या है, 9 वल्य होते हैं तो 9 वल्यों में से जो 5 वल्य हैं उनका नाम क्या क्या है, उनका नाम क्या क्या रखा गया है? तो एक का नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। तो अल्फा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा, देन बीटा, ठीक है, गामा, डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन। इप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नहीं, इप्सिलॉन है। अब ये जो हमारा जो यूरेनस है, जो हमारा अरुण जो प्लेनेट है, जो ग्रह है हमारा अरुण, तो इसके चारों तरफ क्या है, 9 वलय होते हैं। कितने? 9 वलय होते हैं। 9 वलयों में से जो 5 हैं, 9 के 9 नहीं, 9 में से 5 का नाम क्या है? एक का नाम अल्फा है, एक वलय का, दूसरे वलय का नाम बीटा है, तीसरे वलय का नाम गामा है। ये साइन है इनके, इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन फिर चौथे का नाम डेल्टा है और फिर जो लास्ट है उसका नाम एप्सिलॉन है। ठीक है, चलिए, आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऊपर ही देखते हैं। नेक्स्ट जो लाइन है, नेक्स्ट पॉइंट है, ऊपर ही देखेंगे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बताता है? नेक्स्ट पॉइंट से क्या जानकारी मिलती है और उनके बारे में कि ये क्या है, यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। क्या करता है? घूमता है। जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। जबकि वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको जब हमने उसके बारे में पढ़ा था, शुक्र के बारे में। तो शुक्र और अरुण एक ऐसे ग्रह हैं, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पूर्व की ओर घूमते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलो आगे क्या है, आगे इसमें ही बताया गया है, इसी के अंदर, यह सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। मतलब यहाँ जो सूर्य होता, अब हमारे अर्थ पे क्या है, सनराइज होगा ईस्ट में और सनसेट होगा वेस्ट में। यहाँ जबकि यहाँ क्या है, सनसेट क्या होगा, लिख दे रही हूँ, सनसेट क्या होगा यहाँ पर, सनराइज कहाँ होगा, सनराइज तो होगा यहाँ पर वेस्ट में, और सनसेट कब होगा, सनसेट कहाँ होगा, सनसेट जो होगा यहाँ होगा ईस्ट में। ठीक है, लेकिन हमारे अर्थ पर ऐसा नहीं है।
अर्थ पर सनराइज कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, और सनसेट क्या होता है, वेस्ट में होता है। क्यों? वो उसके घूमने की पोजीशन की वजह से, जैसे वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है ना, इस वजह से। तो इसी के अकॉर्डिंग जो ये अरुण हमारा ग्रह है, जो यूरेनस हमारा जो प्लैनेट है, तो इसमें जो सनराइज होता है वो वेस्ट में होता है और सनसेट होता है वो ईस्ट में होता है, तो इस पर उल्टा होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इसके सभी उपग्रह भी इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। क्या? जो इसके उपग्रह हैं, इसके जो अरुण है, जो यूरेनस है, इसके जो जितने भी सैटेलाइट्स हैं, तो वो पृथ्वी की विपरीत दिशा में ही परिभ्रमण करते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है, यह अपनी धुरी पर सूर्य की और इतना झुका हुआ है कि, चलो इसे ऊपर ही लिख दे रहे हैं, नीचे फिर दिखेगा नहीं। तो इसका जो अगला पॉइंट है वो क्या आता है, वो ये आता है कि यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि यह अपनी, कौन? अरुण, यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि कितना झुका हुआ? इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? लेटा हुआ सा, लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई देता है? ये लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट और इस जो यूरेनस है, इसका लास्ट पॉइंट वो है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। टाइटेनिया है इसका सबसे बड़ा उपग्रह। बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। क्या है? इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। देखो इसके बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में बताया गया है कि ये अपनी धुरी पर, कौन? यूरेनस यानी कि जो अरुण है, ये अपनी धुरी पर इतना झुका हुआ है कि ये सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है, जो अपनी धुरी पर ही सूर्य की तरफ इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे लेट रहा हो। तो इसी वजह से इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और जो ये अरुण है यानी कि यूरेनस जो है, तो इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ी जो सैटेलाइट है इसकी, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको टाइटेनिया के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो जो जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं या फिर
पूछी जाने की जो वो पॉसिबिलिटी है, मैंने ये आपको इसके बारे में बता दिया है। तो आई होप ये आपको समझ आ ही गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम जानते हैं नेपच्यून यानी कि वरुण के बारे में। किसके बारे में? वरुण के बारे में। वरुण, वरुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेपच्यून। क्या बोलते हैं? नेपच्यून। ठीक है, तो नेपच्यून के बारे में क्या क्या जानकारी है या क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो सबसे पहले इसकी खोज 1886 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जॉन गॉले ने की थी। ठीक है, तो ऐसे लिखिए, इसकी खोज या डिस्कवरी, इसकी खोज 1886 ईस्वी में, सॉरी 46 ईस्वी में। कब? 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जॉन गॉले ने की है। जर्मन कौन? जर्मन के खगोलज्ञ थे, जियोलॉजिस्ट थे, जॉन गॉले। जॉन गॉले ने, किसने की है? जॉन गॉले ने की है। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की है? किसकी? वरुण की, यानी कि नेपच्यून की। कब की है? 1846 में की थी। किसने की थी? जर्मन के खगोलज्ञ थे जिनका नाम क्या था? जॉन गॉले, उन्होंने की है। ठीक है, ये बाद के ग्रह है ना, तो इसलिए इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनकी खोज अभी कुछ मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ टाइम पहले ही की है, तो इसलिए ये पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। नई जो खगोलीय व्यवस्था है उसमें यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। क्या है? जो हमारा सन है, सन से सबसे दूर है ये। ठीक है, अब जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह हरे रंग का ग्रह है, यानी कि यह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। कौन? जो वरुण है, यह हरे रंग का ग्रह है। क्या हम कह सकते हैं? यह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। क्या करता है? ये हरे रंग का ग्रह है, या हम कह सकते हैं यानी यह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अब इसके चारों ओर क्या है? इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। किसका? मीथेन गैस का, CH4 जिसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो
इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। तो हम कह सकते हैं इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा नेपच्यून है, जो हमारा वरुण है, तो इसके चारों तरफ क्या है, जो हमारी मीथेन गैस है उसका अति शीतल मतलब बहुत ही ज़्यादा शीतल एक गैस का बादल बन गया, मतलब क्लाउड टाइप में मीथेन गैस का, वो इसके चारों तरफ छाया हुआ है। किसके चारों तरफ? जो हमारा वरुण है यानी कि नेपच्यून है। ठीक है, अब चलिए अब इसका लास्ट पॉइंट जो है वो लास्ट पॉइंट लिखते हैं, फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कल की क्लास में ना अपना अर्थ पढ़ेंगे, मतलब अर्थ के बारे में हम स्टार्ट कर देंगे। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी जो ग्रह है उसके बारे में हम स्टार्ट कर देंगे। तो इसका जो उपग्रह है ना, तो इसके उपग्रह में टाइटन प्रमुख है, ट्राइटन। ठीक है, वो टाइटन था, वो तो टाइटेनिया था, जो किसका था? जो अरुण का था। लेकिन वरुण का क्या है? ट्राइटन, TRITON। ठीक है, इसके उपग्रह में ट्राइटन प्रमुख है। इसके उपग्रह में ट्राइटन, TRITON, ट्राइटन प्रमुख है। तो जो हमारा वरुण है, वरुण जो हमारा प्लैनेट है, जो नेपच्यून हमारा प्लैनेट है, तो उसमें क्या है, इसके जो सैटेलाइट हैं, इसके जो उपग्रह हैं, तो उनमें ट्राइटन नाम का एक उपग्रह है जो कि प्रमुख है। ठीक है, तो ये तो जो थी ये जानकारी थी अरुण और वरुण के बारे में, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं या पूछी जा सकती हैं। अगर इनमें से आएगा तो यही क्वेश्चन बनकर आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो कल जो हम पढ़ेंगे ना, कल हम अपने अर्थ यानी कि पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के बारे में सारा जितना भी है डिटेल में हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अर्थ का बिल्कुल फ्लो चार्ट या डायग्राम वगैरह बना के सारा कुछ अच्छे तरीके से समझा दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और आपके जो साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।